नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बॉइल्स के बारे में। बॉइल्स, जिसको आम बोलचाल भाषा में हम बाल तोड़ भी कहते हैं। आज हम जानेंगे बाल तोड़ क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसको बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बॉइल्स यानी बाल तोड़ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, सामान्य तौर पर एक त्वचा संक्रमण होता है बाल तोड़ जो होता है, जो हमारे बालों के रोम में विकसित होता है। ये एक सामान्य मुहासे की तरह दिखता है, जो लाल फोड़े के रूप में विकसित हो जाता है और फिर सफेद होकर मवाद से भर जाता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हथेली तलुओं को छोड़कर। अक्सर कर ज्यादातर देखा जाए तो चेहरे, गर्दन, बगल, कंधों, कूलों पर ज्यादातर देखने को मिलता है और ये काफी पीड़ादायक भी होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बाल तोड़ के कारण कि किन किन कारणों की वजह से हमको बाल तोड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 पर देखा जाए दोस्तों, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में दोस्तों, जैसे स्टेफिलोकोकस नामक जो बैक्टीरिया होता है, जब ये हमारी त्वचा पर आक्रमण करता है तो हमको बाल तोड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। नंबर 2 पे देखा जाए तो बालों का उखड़ना। दोस्तों, जब बाल हमारे शरीर में से जड़ समेत उखड़ जाते हैं तो हमको उस जगह पर संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाल तोड़ की समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। नंबर 3 पर दोस्तों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमको जो प्रदान करती इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर के अंदर, जब ये कमजोर पड़ जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता इसकी खत्म हो जाती है। तो उस समय दोस्तों हमको बाल तोड़ की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यही वो क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, जो हमसे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जब यही कमजोर हो जाती है तो दोस्तों इस तरह की समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। नंबर 4 पर दोस्तों, मधुमेह। दोस्तों, मधुमेह के रोगियों में भी बाल तोड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनमें जो बाल तोड़ हो जाता है तो उस समय उसको ठीक होने में अधिक समय लगता है। दोस्तों ये थे इसके कुछ कारण जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। जब बाल तोड़ की समस्या का आपको सामना करना पड़ता है तो उस समय आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो त्वचा पर लाल, यानी दोस्तों आपकी जो त्वचा है जहां पर बाल तोड़ हुआ है वहां पर लाल लाल रेडनेस सा आपको दिखने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, दर्दनाक गांठ बनना। तो दोस्तों, जो त्वचा होती है जहां पर लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है वहां पर गांठ बनना आपको दिखने लग जाएगी। और दोस्तों, जो वो गांठ बन जाती है तो गांठ धीरे धीरे गांठ का सफेद हो जाना और सफेद होकर उसमें मवाद जमा हो जाती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, गंभीर दर्द। उस समय आपको काफी ज्यादा गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है, आपको बेचैनी होती है दोस्तों, कभी कभी तो बुखार भी आ जाता है दोस्तों, शरीर में दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ लक्षण थे जो हमने आपको बताए जब आपको बाल तोड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कि उस समय डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, जब आपको बाल तोड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उस समय दोस्तों देखा जाए तो एक तो एंटीबायोटिक दी जाती है, एक पेन किलर दी जाती है दोस्तों, मल्टीविटामिन दिया जाता है और सपोर्टिंग तौर पे पीपीआई भी इसमें दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि पेन किलर के रूप में देखा जाए तो जैसे दर्द सूजन दोनों खत्म हो जाए तो इसमें वैसे देखा जाए तो एस्लो पैरासीटामोल, न्यूस्लाइड पैरासीटामोल, एस्लोफेनिक पैरासीटामोल और डाइक्लोपेरा या आइब्रूफेन पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सूजन भी आ जाती है बाल तोड़ में, इसलिए दोस्तों सबसे जो पॉपुलर मेडिसिन होती है वो होती है जीरोडोल एसपी, जिसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, एस्लोफेनिक, पैरासीटामोल, सेरोपेप्टेडाइज। ये दोनों जो टेबलेट होती है तीनों कॉम्बिनेशन की, इससे दर्द सूजन दोनों में आराम मिलता है। और दोस्तों, इस तरह से हमको जीरोडोल एसपी प्रायोरिटी तौर पर फर्स्ट प्राथमिकता होती है हमारी इसमें बाल तोड़ में देने की, जिससे दर्द सूजन दोनों खत्म हो जाए। नंबर 2 पे दोस्तों, जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा हमको बाल तोड़ समस्या का सामना करना पड़ता है तो उस समय एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो एंटीबायोटिक तौर पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट मॉक्सीकाइंड 625 जो एमजी टेबलेट होती है इसको दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर और अन्य मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट चॉइस होती है डॉक्टर की बाल तोड़ में। नंबर 3 पर जो मल्टीविटामिन दोस्तों, जैसे आप जिंकोविट दे सकते हैं, बीकेसूल दे सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो पीपीआई में जैसे दोस्तों पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, रेबाप्रोजोल, एसामाप्रोजोल, इसमें से आप कोई सी भी एक मेडिसिन दे सकते हैं। और दोस्तों, और देखा जाए तो इसके अलावा
जब मवाद उसमें भर जाती है तो आप चीरा लगाकर, जब मवाद भर जाती है, इन मेडिसिन देने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो दोस्तों उस समय आपको चीरा लगाकर, और चीरा लगाने के बाद में पूरी तरह से उसको दबाना चाहिए, उस घाव को जो बाल तोड़ में हुआ है। जब तक ब्लड ना निकल आए तब तक उसको दबाते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्लड तभी आता है जब पूरी तरह से मवाद निकल जाती है और वो घाव साफ हो जाता है। और जब आप पूरी तरह से उस बाल तोड़ के जो चीरा लगाकर आपने जो घाव को साफ किया है, जब वो पूरी तरह से साफ हो जाता है तो उसमें एंटीबायोटिक मलहम प्रभावित जो क्षेत्र वहाँ पर लगाना चाहिए और पट्टी से बांध देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में जो मेडिसिन मैंने आपको पहले बताई है, जब ये एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन, इनको फिर से रिपीट करना चाहिए और इनको कम से कम 3 से 5 दिन तक देना चाहिए। तो उसके बाद देने के बाद में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा दोस्तों। अगर जरूरत पड़े तो 1-2 दिन और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात ये थे दोस्तों इसका इलाज हमने आपको बताए। अब हम बताना चाहते हैं दोस्तों आपको बाल तोड़ होने से, बाल तोड़ से बचने के उपाय। दोस्तों यदि बाल तोड़ यदि हो जाता है तो उसके बाद में क्या उपाय करने चाहिए, और दोस्तों बाल तोड़ ना हो तो उससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो साफ सफाई ना रखने की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों छोटे जो मामूली त्वचा के घाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका उपचार करें। और दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के जो बिस्तर तौलिए है उनको धोना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, एक छोटी जानकारी बाल तोड़ एंड बॉयल्स के बारे में जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।